रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागता। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिल्पग्राम उत्सव में सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले शिल्पग्राम उत्सव में आएंगे देश दुनिया से सैलानी। प्रताप गौरव केंद्र पर आम लोगों का प्रवेश। शुक्रवार से 4 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश रहेगा निःशुल्क। नोटबंदी से परेशान सैलानियों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं राधेश्याम शहर युवा ने दिखाई इंसानियत। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर किया हमला। पथराव में संचालक सहित 4 घायल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के तहत चलने वाले खुशी कैंपेन की। सक्षम परिवार के बच्चों में जरूरतमंद बच्चों के प्रति संवेदनाएं जगाकर उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करने वाले खुशी कैंपेन के तहत गुरुवार को अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। दरअसल हिंदुस्तान जिंक के तहत चलाए जा रहे खुशी कैंपेन में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी जैसे अलग अलग विषयों पर पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों से संबंधित विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने का संदेश देती इन पेंटिंग्स को बनाने वाले बच्चों को आज अवार्ड दिए गए। हिंदुस्तान जिंक की ओर से आज विभिन्न कैटेगरी में 32 अवार्ड दिए गए। इस दौरान हिंदुस्तान जिंक के सीईओ सुनील दुग्गल से साफ हो गया कि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरतमंद बच्चों की जरूरतों को पूरा कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यही नहीं, जिंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड पवन कौशिक ने बताया कि पिछले 5 साल में खुशी कैंपेन के तहत देश भर के लाखों बच्चों को जोड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही अब बच्चों द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स देश भर के जिंक के ऑफिस और यूनिट में लगाई जाएगी ताकि वहां के लोगों को भी इनसे संदेश मिल सके। आगे हम जो है इसको कैटेगराइज करके हमने ये भी बताया कि प्रोजेक्ट हमने मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को के लिए लिया है। मैंने कुछ स्कूल भी यहाँ विजिट करे हैं कि उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। हम देखेंगे कि उनका स्तर कैसा बढ़ाया जा सके। उनके लिए स्पेशली ट्रेन टीचर्स और दूसरे जो स्पेशली जो टीचर जो इनकी हेल्प कर सकें, इनकी लाइफ को स्तर बढ़ाने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको हम करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट चिल्ड्रन को देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स कैटेगरीज हैं, उसको डिवाइड करके हम देखेंगे कि इनको बगैर चाइल्ड है, माल न्यूट्रिशन है, फिजिकली चैलेंज है, मेंटली रिटार्डेड है, इन चिल्ड्रन को कैसे कैटेगराइज करके हम इनकी कैसे मदद करते हैं। किया था तकरीबन उसको 5 साल हो गया है और 5 साल में लाखों लोग दुनिया भर से इस अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करके और बच्चों के लिए कुछ ऐसी कार्यक्रम आयोजित करें या कुछ ऐसी कैंपेन चलाएं जिससे एक बच्चा एक दूसरे बच्चे की स्थिति को समझ सके। हम अपने लेवल के ऊपर में बहुत चीज़ें डिसाइड करते हैं कि बच्चे में न्यूट्रिशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो उसकी उम्र का है या उसके बराबर का है, अगर उसकी समझ में ये आ जाता है कि भाई मेरे उम्र का बच्चा जो है वो कमज़ोर है, तो उसको हेल्प करने के लिए उसको एक प्रेरणा मिलती है। तो हमने पहले खुशी वॉक भी कराया था, हमने कई कॉम्पिटिशन भी कराया, अवार्ड्स भी कराए, लेकिन इस बार हम जब स्कूलों से मिले तो उन बच्चों से मिले तो हमें लगा कि ये बच्चे अपनी जितनी भावना है वो एक पेंटिंग के जरिए दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी इनिशिएटेड। हम तकरीबन 10 स्कूलों से मिले, उनके स्कूलों से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिला और इन बच्चों से मिले। हमने 5 दिन में तकरीबन 3500 बच्चों से मुलाकात की और आप देख रहे हैं कि इन्होंने 80 पेंटिंग बनाया है और एक से बढ़कर एक पेंटिंग बढ़िया है। और जैसा कि हमारे सीईओ मिस्टर सुनील दुग्गल ने कहा है कि हम इन पेंटिंग्स को यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हमारे जितने यूनिट्स हैं हम वहाँ इनको भेजेंगे, वहाँ लगाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को भी इन बच्चों से प्रेरणा मिल सके। शिल्पग्राम उत्सव के दौरान एक तरफा यातायात की व्यवस्था और उत्सव का सफल संचालन हो सके, इसके लिए प्रशासन के द्वारा 12 से अधिक सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे आने व जाने वालों पर नजर रखी जा सके।
शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियों को लेकर बुधवार को एडीएम सिटी ओपी बुनकर ने बैठक कर समीक्षा की। उत्सव में 200 कलाकार व 400 से अधिक शिल्पकार, पाक कला में निष्णात शिल्पी आदि भाग लेंगे। बैठक में उत्सव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से भिन्न निर्णय लिए गए। इनमें उत्सव के दौरान परिवहन के लिए यातायात विभाग परमिट जारी करेगा। वहीं शिल्पग्राम आने जाने वाले मार्ग पर पर्याप्त बिजली व्यवस्था होगी। उत्सव में वाहनों की पार्किंग के लिए शिल्पग्राम के दर्पण सभागार की पार्किंग के उपयोग के साथ साथ पंचायत की खाली जमीन का उपयोग किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 दिसंबर से आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं लोक कला उत्सव शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शिल्पग्राम में अस्थायी पुलिस चौकी के साथ साथ होमगार्ड्स के जवान तैनात किए हैं। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी लगाया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन फार्म है, आप भी साइन कर दो। यहाँ पर शिल्पग्राम परिसर में 21 दिसंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक शिल्पग्राम कार्यक्रम की शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 2015 में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय श्रीमान फुरकान खान साहब द्वारा 12 कैमरे लगवाए गए हैं। इन कैमरों को लगवाने का उद्देश्य यह है कि मेले में और यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक और आगंतुक हैं उन पर सुरक्षा से दृष्टि रखी जा सके, जिससे यहाँ पर कोई वारदात नहीं हो पाए। यह कैमरे 24 घंटे कार्यरत रहते हैं और अलग अलग दिशाओं में यह कैमरे लगाए गए हैं। शिल्पग्राम में जो कैमरे लगे हुए हैं वो 12 कैमरे लगे हुए हैं, जो मतलब वर्ष भर 12 कैमरे रहते हैं। उसके अलावा शिल्पग्राम उत्सव जो 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होता है, तो उस पीरियड के अंदर ज़्यादा कैमरे बढ़ाए जाते हैं। और ये कैमरे 2015 में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय श्रीमान फुरकान खान साहब ने लगवाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए और यहाँ जो भी हॉर्स वगैरह जो बनी हुई है उनकी सुरक्षा के लिए काफी अच्छे हैं। टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र में आम लोगों व पर्यटकों के लिए प्रवेश शुक्रवार से शुरू होगा। अब पर्यटक निर्धारित शुल्क देकर प्रताप गौरव केंद्र को देख सकेंगे। मेवाड़ के इस अनूठे तीर्थ व पर्यटन केंद्र में सभी सुविधाओं का समावेश किया गया है। प्रताप गौरव केंद्र पर सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक इसको देखने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए समिति की ओर से प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। 4 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं पर्यटकों के लिए 150 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1500 रुपए शुल्क रहेगा। समिति की ओर से अंग्रेजी भाषा में अवलोकन की व्यवस्था के लिए 100 रुपए अतिरिक्त देना होगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Code 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद कैश किल्लत से परेशान आम लोगों को देखा तो शहर के राधेश्याम तेली ने दूर दराज से आने वाले सैलानियों के लिए अपने होटल में मुफ्त खाना खिलाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने खुले नहीं होने पर अब भी खाकर बाद में पैसे देने का बैनर भी लगा दिया, जो शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ढाबा मालिक राधेश्याम ने बताया कि नोटबंदी के बाद पुराने नोट के साथ एक पर्यटक उसके पास आया और खाना खाने में बड़ी परेशानी होने की बात कही। उसने बताया कि विदेशी पर्यटक अपने देश में वापस जाकर भारत के बारे में कुछ कहे, इसलिए उसकी परेशानी देखते हुए उसे मुफ्त में खाना खिलाया। फिर बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए मुफ्त में कुछ दिनों के लिए खाना खिलाने की शुरुआत कर दी। सेलिब्रेशन मॉल के सामने स्थित अपने होटल में करीब 250 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मुफ्त में खाना खिला चुके हैं। राधेश्याम की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद सैलानियों की मदद कर रहे हैं। शोभापुरा चौराहा स्थित बलबलतो रेस्टोरेंट पर बुधवार देर रात कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। पथराव करने के साथ कर्मचारियों से मारपीट भी की। हमले में रेस्टोरेंट संचालक सत्यनारायण टाक सहित 4 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं दुकान के शीशे और सामान भी टूट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेस्टोरेंट संचालक के पुत्र सागर टाक ने बताया कि रात 9 बजे रेस्टोरेंट पर 2 युवक आए थे जो काफी नशे में थे। दोनों ने रेस्टोरेंट में शराब पीने की जिद की। कर्मचारियों ने मना किया तो झगड़ा करने के बाद धमकी देते हुए चले गए। रात 11 बजे दोनों युवक करीब 30 लोगों के साथ 4 गाड़ियों में आए और रेस्टोरेंट पर पथराव शुरू कर दिया। संचालक और कर्मचारी बाहर आए तो उनके साथ मारपीट की और पत्थर मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो सभी फरार हो गए। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के बहुचर्चित रुचिता हत्याकांड के आरोपी दिव्य कोठारी को गुरुवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दिव्य कोठारी को एक बार फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के द्वारा आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि दिव्य कोठारी ने गत 1 दिसंबर को दिन दहाड़े फ्लैट में घुसकर रुचिता की हत्या कर दी थी। हवस के लालच में हुए हत्याकांड में दिव्य की गिरफ्तारी के बाद उसका पूरा परिवार कहीं चला गया। पुलिस फ्लैट की तलाशी के लिए पहुंची तो उन्हें चाबी के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दोपहर बाद एफएसएल टीम ने तलाशी ली। कुछ जगह खून के निशान मिले जिन्हें आरोपित ने साफ किया था।
पुराना कंप्यूटर भी मिला जिसकी जांच करवाई जाएगी। रुचिता के घर में रिमोट, गैस के बर्नर, स्विच, वॉश बेसिन, दीवार व फर्श पर खून के कतरे मिले हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिल्पग्राम उत्सव में सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे 21 दिसंबर से शुरू होने वाले शिल्पग्राम उत्सव में आएंगे देश दुनिया से सैलानी। प्रतापगढ़ केंद्र पर आम लोगों का प्रवेश शुक्रवार से 4 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश रहेगा निःशुल्क। नोटबंदी से परेशान सैलानियों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं राधेश्याम। शहर युवा ने दिखाई इंसानियत। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर किया हमला, पथराव में संचालक सहित 4 घायल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।